सभी को नमस्ते। मेरा नाम रवि आर्य है और आप सबों का शास्त्रार्थ बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट करी थी 12th की पहली चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जहां चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों ने शॉर्टली में डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर हम लोगों ने शुरुआत करी थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उस चैप्टर की। पहली जो टॉपिक है लाइफ स्पैन को पढ़ा था, देखा था लाइफ स्पैन क्या होता है। उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड लाइफ स्पैन की चार्ट देखी थी, जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स के एवरेज लाइफ स्पैन दिए गए थे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन के डेफिनेशंस देखे थे, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। फिर टाइप्स के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब कभी भी रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और बिना गैमीट बनाए जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि व्हेन वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन without formation of gamete, then it is known as asexual reproduction। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखा था कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप हम लोग पढ़ रहे थे, फ्यूजन के बारे में पढ़ रहे थे। फ्यूज़न में भी हम लोगों ने अलग-अलग पढ़ा कि फ्यूज़न के अंदर बाइनरी फ्यूज़न किसको बोलते हैं। उसके बाद फ्यूज़न के अंदर मल्टीपल फ्यूज़न किसको बोलते हैं। इन सारी पॉइंट्स को भी हम लोगों ने पढ़ा था। बाइनरी फ्यूज़न के अंदर फिर हम लोगों ने अलग-अलग टाइप देखा था, जिसमें हम लोगों ने इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूज़न देखा था, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूज़न देखा था, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूज़न देखा था और ऑब्लिक बाइनरी फ्यूज़न देखा था। इर्रेगुलर के अंदर एग्ज़ाम्पल अमीबा था, जहाँ उसके बाद फिर लॉन्गिट्यूडनल के अंदर एग्जाम्पल क्या था? यूग्लिना एग्जाम्पल था, जहाँ एक यूग्लिना डिवाइड करके दो सेपरेट यूग्लिना बना रहे थे। तीसरी ट्रांसवर्स के अंदर हमारी क्या थी? पैरामीशियम थी। चौथी ऑब्लिक के अंदर सिरेटियम थी। तो इस प्रकार से बाइनरी फिजन के चार टाइप देखे थे। उसके बाद मल्टीपल फिजन पढ़ा था, जिसमें क्या बोला था कि मल्टीपल फिजन कहाँ होता है? अमीबा के अंदर होता है। अमीबा में क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा के ऊपर सिस्ट बन जाता है, 2-3 लेयर का सिस्ट बना था, बनने के प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहा था। उसके बाद इंसिस्टेशन के अंदर क्या होता है? नीचे सिस्ट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल फिजन के द्वारा अमीबा बन जाते हैं, जिसको स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहा था। फिर स्पोरुलेशन होता है, जिसके बाद सिस्ट के टूटने से अंदर के जितने भी सारे अमीबा थे मल्टीपल फिजन से बने हुए, वो बाहर आ जाते हैं और फिर वो जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं। एक तो ये थी मल्टीपल फिजन। एक और जो एग्जांपल इसके अंदर होता है मल्टीपल फिजन के अंदर, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्रोटोजोआ क्लास का मेंबर है, जो क्या करता है? मलेरिया करता है। मलेरिया के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। मलेरिया कैसे होता है? तो प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर भी क्या होता है? बहुत सारे छोटे-छोटे प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन से बनते हैं और फिर वो जब ब्रस्ट करता है प्लाज्मोडियम का वो जो स्ट्रक्चर है, वो ब्रस्ट करने के बाद अंदर से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बाहर से आते हैं। तो मल्टीपल फिजन एक तो प्लाज्मोडियम के अंदर हो गई, दूसरी अमीबा के अंदर हो गई। अमीबा के अंदर दोनों है। ये बाइनरी फिजन भी हो रहा है इरेगुलर टाइप का, प्लस प्लाज्मोडियम सॉरी मल्टीपल फिजन भी हो रही है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग-अलग और जो टाइप है। जैसे पहली टाइप तो फ्यूजन हो गई। नेक्स्ट टाइप क्या पढ़ेंगे हम लोग? बडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बडिंग क्या होता है? आइए देखते हैं आगे। अगली जो हमारे पास स्लाइड है वो क्या है? बडिंग। और बडिंग क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि उसके अंदर सेकेंड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से आपको बता दूं, जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होकर रिप्रोडक्शन करे बिना गैमिट फॉर्मेशन के, तो फिर वो क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो ह्यूमंस बन गया, इसके अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर सिंगल वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमेट नहीं बनेगा। उसी के अंदर अब क्या है? बडिंग। बडिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर ऑन पेरेंट बॉडी, दैट आउट ग्रोथ इज नोन एज बड। तो पेरेंट बॉडी के ऊपर स्मॉल आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर का बनना, यही क्या कहलाता है? बडिंग। यही जो आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है, यही बड होता है।
यही जब इनलार्ज हो जाता है, थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है और कुछ टाइम के बाद मैच्योर होने के बाद ये सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी से। पेरेंट बॉडी से ये क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद ये इंडिपेंडेंटली क्या करता है? जर्मिनेट करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे आउटग्रोथ को ही हम लोगों ने क्या कहा? बड। अब बडिंग भी 2 टाइप के बड जो होता है 2 टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे बड्स होते हैं जो एक्सोजीनियसली बनते हैं, एक्सोजीनियसली बनते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो एंडोजेनियसली बनते हैं। तो एक्सोजीनियसली कहने का क्या मतलब हुआ? अगर बड बाहर बन रहे हैं पेरेंट बॉडी के बाहर, तो क्या बोलेंगे? एक्सोजीनियस। जीनियस मतलब ओरिजिन होना, एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर जब ओरिजिन होगा तो एक्सोजीनियसली। एंडो मतलब अंदर, जीनियसली मतलब ओरिजिन, तो अंदर जब भी ओरिजिन होगा तो एंडोजीनियसली बोलेंगे। एक्सोजीनियसली के अंदर एग्जांपल्स क्या हो गया? हाइड्रा। और क्या हो गया? ईस्ट। एंडोजीनियसली के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जिम्यूल्स के बारे में। जिम्यूल्स के बारे में आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको रहने दीजिए। ये क्या है? इंटरनल बर्ड्स हैं। अभी यहाँ आ जाते हैं। बर्डिंग के एग्जाम्पल क्या हो गए? हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा क्या है? एनिमल है जो कि निडेरिया क्लास के अंदर आता है। और ईस्ट क्या है? फंजाई यूनिसेलुलर। ये कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा कैसा है? हाइड्रा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में देखिए बेहतरीन सा ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है, जिसके अंदर पहला डायग्राम किसका है? यही है। इसके अंदर पहला डायग्राम कौन सा है? हाइड्रा का डायग्राम है। ये क्या है? हाइड्रा। यहाँ देखिए ये छोटा सा पेरेंट बॉडी के ऊपर ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्या है? बड है। यही जब और थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है उसके बाद ये क्या होता है? पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है। और सेपरेट होने के बाद ये न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। अब हाइड्रा के बारे में एक चीज़ और बता दूं, हाइड्रा कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। साथ ही इसके अंदर क्वेश्चंस आया है कि हाइड्रा जो बर्ड बनाते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर बर्ड होते हैं या मल्टी सेलुलर? तो हाइड्रा जो बर्ड बनाता है, बर्ड भी कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर बर्ड होता है। तो दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। हाइड्रा भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बर्ड भी जो बनाएगा वो भी मल्टी सेलुलर बनाएगा, बट एक्सोजीनियसली बनाएगा, बाहर की तरफ बनाएगा। सेकंड एग्जांपल क्या था? ईस्ट का। ईस्ट के अंदर भी देखिए ये रहा पेरेंट सेल ईस्ट का। उसके बाद क्या हुआ? छोटा सा आउट ग्रोथ लाइक पेरेंट सेल के अंदर निकला। ये आउट ग्रोथ फिर क्या हुआ? और इनलार्ज करा, मैच्योर करा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ग्रोथ हुआ उसके अंदर। उसके बाद फाइनली क्या हुआ? इस स्टेप के अंदर वो अब क्या हो रहा है? डिटैच वाले प्रोसेस में जाने वाला। अब ये क्या होगा? ये बर्ड यहाँ से डिटैच होगा। और डिटैच होने के बाद ये वाले जो बर्ड है न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यू ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये डायग्राम किसकी है? ईस्ट की है। ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेल्युलर सेल्युलर। और ईस्ट है क्या? फंजाई है ना? तो ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है जिसके अंदर बडिंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। पहली अंदर हम लोग देखी फिजन, दूसरी देखी बडिंग। अब देखिए फिजन और बडिंग में क्या था? फिजन हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, बडिंग यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर दोनों में। बट अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये हमेशा कैसे ऑर्गेनिज्म में होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, बहुकोशिकीय जीव में होगा। फ्रेगमेंटेशन यहाँ क्या होता है? जो पेरेंट बॉडी है यानी कि मल्टी सेलुलर पेरेंट बॉडी है, वो क्या होगा? छोटे 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 टुकड़ों में, सेवरल स्मॉल फ्रेगमेंट में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। फिर वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो वापस से रीजनरेट होके न्यू प्लांट में या फिर न्यू पेरेंट बॉडी बनाएंगे। फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन मल्टीसेलुलर फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म। फिलामेंटस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी बेसिकली फिलामेंट्स के अंदर क्या होता है? बहुत सारे सेल एक साथ अरेंज होते हैं। जैसे ये मान के चलिए फिलामेंट है, तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स इस तरह से अरेंज होते हैं। और इसी में से क्या होता है? बीच में से जब ब्रेक कर जाते हैं तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया क्या है? मोनेरा है। यानी कि मोनेरा प्रोकैरियोट है एक प्रकार का। प्रोकैरियोटिक जो सेल पढ़ते हैं हम लोग, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जाम्पल क्या आता है? मोनेरा। मोनेरा के अंदर ही क्या आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन।
दूसरी ब्लू ग्रीन एल्गी में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्वेश्चन आती है कि फर्स्ट टाइम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी कहाँ होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी जो होते हैं, जो क्लोरोफिल लाइक, वो भी कहाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर मिलते हैं। या ब्लू ग्रीन एल्गी ने ही फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस करी थी, ऑक्सीजन भी लिबरेट किया था। तो ये सारे भी साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, आपको ध्यान में रखना। अगली है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। थर्ड है हमारे पास रेड एल्गी, जो लाल शैवाल होते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। बाय अब देखिए फोर्थ, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या है, स्पेशल एसेक्सुअल स्पोर्स। अभी तक हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या हो रहा था, सेल डिवाइड कर रहे थे, या सेल जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म थे वो फ्रैगमेंट में बट रहे थे, या आउट ग्रोथ निकल रहा था बट लाइक। अब क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। ये स्पोर फिर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। ये स्पोर जर्मिनेट। स्पोर क्या होता है, स्पोर होता है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स विच आफ्टर जर्मिनेशन फॉर्म्स अ न्यू प्लांट और न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और या फिर न्यू प्लांट बनाते हैं। ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोर्स। स्पोर्स के अलग अलग टाइप जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। पहली है जू स्पोर। अब ये जू स्पोर पे कई बार क्वेश्चंस आती है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स को बोलते हैं हम लोग जू स्पोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कैसे होता है, मोटाइल। मोटाइल कहने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला। कभी भी फ्लैजिला होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोटाइल होगा। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है, जू स्पोर्स बनते हैं क्लेमाइडोमोनास के अंदर। क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है क्लेमाइडोमोनास। दूसरी, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल, ठीक है, जैसे जूलॉजी बोलते हैं। तो वहाँ से वर्ड क्या आया, एनिमल। एनिमल को जैसे ही हम लोग एनिमल बोलते हैं तो माइंड में क्या आता है, कुछ कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जनरली क्या करता है, मूव करता है ना। तो मूविंग एनिमल या मूविंग जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होता है, एनिमल। तो वहीं से हम लोगों ने ये स्पोर्स भी क्या होगा, ऐसे स्पोर्स होंगे जो मूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर क्या होता है, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स। नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स को बोलते हैं हम लोग ए प्लानोस्पोर। तो ये कैसे है, मोटाइल, मतलब इसके अंदर फ्लैजिला होगा या नहीं होगा, फ्लैजिला नहीं होगा। थर्ड है हमारे पास कोनिडिया। अच्छा ये कहाँ होते हैं, ये ग्रीन एल्गी के अंदर होते हैं, ग्रीन एल्गी के अंदर। तीसरा है कोनिडिया, ये स्पेशल, अगेन स्पेशल टाइप, पहली जो स्पोर स्पेशल, सेकंड कोनिडिया। कोनिडिया भी क्या होता है, दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ हाइफा। हमेशा याद रखिएगा, कोनिडिया टिप पे ही बनता है, हाइफा कहाँ होता है, फंजाई के अंदर होता है, ठीक है। होता क्या, जैसे ये फंजा है एक, फंजाई का ये हो गया हाइफा। हाइफा के ऊपर क्या होता है, जो कोनिडिया होता है, वो स्पोर्स जो होता है वो क्या होता है, ऊपर बाहर की तरफ क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर्स टिप पे बनने लगते हैं। उसके बाद जैसे अब ये एक भी हो सकता है, एक स्पोर्स भी हो सकता है। दूसरी अगर हाइफा ले लें, यहाँ एक हाइफा देखिए, उसके पास क्या है, उसके ऊपर छोटे 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 बहुत सारे स्पोर्स हैं। अब ये बहुत सारे स्पोर्स क्या हुआ, एक तरह का चेन बनाते हैं, ठीक है, चेन बनाया, ठीक है, इन्होंने चेन। अब यही जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कोनिडिया है। ये क्या है, कोनिडिया। ये भी कोनिडिया है, ये भी कोनिडिया है, ये जो चेन वाली स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही क्या होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। कोनिडिया क्या है, स्पोर्स है। तीसरी बात, ये भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कोनिडिया आर एल्सो नॉन मोटाइल स्पोर। कहाँ पाया जाता है, पेनिसिलियम के अंदर, ठीक है। वही पेनिसिलियम जिससे क्या होता है, एंटीबायोटिक्स बनते हैं। तो पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया बनता है। कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है, नॉन मोटाइल होता है। अगला एग्जांपल एस्परगिलस के अंदर भी होता है, ये एस्पर गिलस। तो एस्परगिलस के अंदर भी क्या होता है, कोनिडिया बनता है। नेक्स्ट टाइप है हिप्नोस्पोर और एकाइनेट। हिप्नोस्पोर और एकाइनेट क्या होते हैं, ये भी एसेक्सुअल स्पोर्स हैं।
कैसे एसेक्सुअल स्पोर हैं? ये भी नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। बट इसके अंदर खासियत क्या है इस स्पोर की? जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। स्पोर की वॉल थिक होती है, मोटी वॉल होती है। तो ऐसे स्पोर्ट्स को बोलते हैं हिप्नोस्पोर्ट्स या काइनिट। दे आर आल्सो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल सा डायग्राम अगेन एनसीईआरटी का पहला डायग्राम किसका है? क्लेमाइडो मोनास का डायग्राम है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, इसके अंदर देख रहा है ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स, यही क्या है? क्लेमाइडोमोनास है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? फ्लैजिला। इसी की वजह से इसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट। दूसरी चीज ये आप देखिए ये कैसा है? सर्कुलर है। तो और बाकी भी इसी के जैसे दिखते हैं। ये देखिए ये वाली भी सेल इसी तरह दिख रही है, ये वाली भी स्पोर इसी तरह, ये वाली भी, ये वाली भी। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो स्पोर्स होते हैं या फिर वो कैसे होते हैं? सिमिलर टाइप के स्पोर होते हैं, जिसको जैसे गैमेट्स के अंदर अगर यूज करते हैं वो वर्ड, तो उसको बोलते हैं आइसोगैमेट। ठीक है। ऐसे गैमेट्स जो सिमिलर दिखते हैं, ठीक है, तो आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर सिमिलर, जहाँ गैमेट सिमिलर स्ट्रक्चर वाले होते हैं, यहाँ भी क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास एक जैसे ही दिखते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगी? मोटाइल होता है, फ्लैजिला होता है। तीसरी क्या? ये जो दिख रहा है ये इसके अंदर ये ऐसा कप शेप स्ट्रक्चर। तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास के अंदर। क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल्ड जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं, सिंगल सेल्ड स्पोर्स होते हैं या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगला डायग्राम है हमारे पास, दूसरा ब्यूटीफुल डायग्राम है। ये डायग्राम किसका है? पेनिसिलियम का डायग्राम है। ये डायग्राम किसका है? पेनिसिलियम का डायग्राम है। जिसके अंदर ये जो दिख रहा है ये सारे क्या है? हाइफा है। एक के ऊपर दूसरा हाइफा है, दूसरा के ऊपर तीसरा हाइफा है, तो ये हाइफा है। इसी हाइफा के ऊपर देखिए ये छोटा छोटा जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये छोटा छोटा सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, यही क्या है? कोनिडिया है। यही क्या है? कोनिडिया। तो कोनिडिया देखिए कहाँ बन रहा है? ऊपर की तरफ बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, टिप पे बन रहा है। तो एक्सोजीनियसली होता है, टिप पे बनता है हाइफा के। कहाँ होता है? पेनिसिलियम के और एस्परगिलस के अंदर होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जिम्यूल्स। जिम्यूल्स क्या होते हैं? अभी आपको जब पढ़ा रहा था बर्डिंग के बारे में, तो बर्डिंग में बताया दो टाइप के बर्डिंग होते हैं। एक तो एक्सोजीनस बर्ड्स बनते हैं जिसमें, और एक के अंदर वो होते हैं जिसमें इंडोजीनस बर्ड बनते हैं। तो बर्ड भी दो प्रकार के हो गए, एक्सोजीनस और इंडोजीनस। एक्सोजीनस वो जो बाहर बने, तो बाहर बने तो हमने देखा हाइड्रा के अंदर बर्ड्स बन रहे थे, ईस्ट के अंदर बर्ड्स बन रहे थे, ईस्ट के अंदर बर्ड्स बन रहे थे, तो वहाँ भी। अब वो तो एक्सोजीनस थे, इंडोजेनस कौन से हो गए? इंडोजीनस हो गए। वहाँ भी बताया था जिम्यूल्स। जिम्यूल्स कहाँ होता है? स्पॉन्जेस के अंदर होता है। जिम्यूल्स क्या होता है? दे आर लाइक इंटरनल बर्ड्स प्रोड्यूसेस मास ऑफ सेल asexually which are capable of producing न्यू ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है? जिम्यूल्स इंटरनल बर्ड्स होते हैं जो कि मास ऑफ सेल्स बनाते हैं, और ये मास ऑफ सेल के अंदर कैपेसिटी होता है, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि हर एक जो सेल दिख रहा है ये मास ऑफ सेल, हर एक सेल के पास कैपेसिटी है कि वो नए स्पॉन्जेस बना सकें। अब ऐसे सेल को बोलते हैं जिसके पास कैपेसिटी होती है फुल ऑर्गेनिज्म, फुल बॉडी बनाने की, ऐसे सेल को बोलते हैं टोटी पोटेंट सेल। क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंट सेल। ध्यान में रखिएगा इस बात को। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इस यहाँ, ये क्या है? माइक्रोपाइल। ये क्या है? माइक्रोपाइल। इसी के द्वारा ये जो टोटीपोटेंट सेल है ये क्या होता है? बाहर निकलते हैं। साथ ही हमको ये क्या दिख रहा है? ये कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइक्यूल्स। यही स्पाइक्यूल्स क्या करते हैं? इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इस टोटीपोटेंट सेल को प्रोटेक्शन का काम देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट, अगली जो स्लाइड्स है वो हमारे पास क्या है, रीजेनरेशन की। अब अगेन नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस इज, इससे पहले हमने सारे कुछ पढ़ लिए, जैसे फिजन पढ़ा, बडिंग पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में पढ़ा, उसमें भी अलग अलग स्पोर्स पढ़े। फिर जिम्यूल्स के बारे में पढ़ा। अब जो एक नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, रीजेनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ लॉस्ट और डैमेज्ड बॉडी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रीजनरेशन। यानी कि किसी भी डैमेज्ड पार्ट का या फिर लॉस्ट पार्ट का रिपेयर या ग्रोथ हो जाना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, यही क्या कहलाता है, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन एक प्रकार की कैपेसिटी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसके वजह से वापस से वो लॉस्ट बॉडी पार्ट जनरेट हो जाता है। कहाँ कहाँ होता है रीजनरेशन, प्लेनेरिया के अंदर, स्टारफिश के अंदर, लिम्ब ऑफ सैलामेंडर, सैलामेंडर क्या एम्फीबियन है, और लिजार्ड के टेल। ये तो हम सबको पता है कि छिपकली के अंदर क्या होता है, छिपकली का पूंछ कट जाता है, और कटने के बाद वापस से 3-4 दिन बाद, सप्ताह भर बाद क्या होता है, नए पूंछ आ जाते हैं। तो वो पूंछ कैसे आते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लेनेरिया, जिसके अंदर कहीं से भी बॉडी अगर फ्रैगमेंट में टूट जाती है, ठीक है, अगर ऊपर वाला हिस्सा जैसे 1 2 3 4 चारों में से चारों हिस्सा कैपेबल होता है कंप्लीट बॉडी बनाने का, कंप्लीट बॉडी बनाने का, ठीक है। वहीं सेलामेंडर के अंदर बात करें तो सेलामेंडर का लिम्ब अगर जो कि है, लिम्ब क्या होता है, अगर डैमेज हो गया या लॉस्ट हो गया तो सिर्फ वहाँ क्या होगा, ओनली लिम्ब जनरेट होगा, ठीक है, ओनली लिम्ब विल रीजनरेट। लिजर्ड्स के केस में भी वही था। स्टारफिश में भी क्या होते हैं, अगर स्टारफिश के आर्म कहीं, जैसे स्टारफिश है इस तरह का, ठीक है, अगर ये वाली आर्म कट गई तो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं। यहाँ भी ये अगर कट जाती है तो वापस से क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीजनरेशन के अंदर रीजनरेशन भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक रीजनरेशन वो होता है जिसको बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस क्या होता है, एपीमॉर्फोसिस वो होता है जब कंप्लीट बॉडी में से कोई एक ऑर्गन या कोई एक बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है, कोई एक बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उस कंडीशन में अगर वो बॉडी पार्ट रीजनरेट हो जाता है, वापस से बन जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस। यानी कि किसी एक खास बॉडी पार्ट का वापस से रीजनरेट हो जाना एपीमॉर्फोसिस हो गया। दूसरी होती है मॉर्फेलैक्सिस। मॉर्फेलैक्सिस क्या होता है, बॉडी है, बॉडी का अगर क्या हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में सारे डिविजिबल पार्ट से जब कंप्लीट बॉडी बन जाता है, कंप्लीट बॉडी बन जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन। यानी कि कोई भी पार्ट है, ठीक है, बॉडी का, वो कंप्लीट अगर बॉडी बना ले तो बोलेंगे मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन। अगर बॉडी का कोई पार्ट एक हिस्सा डैमेज हुआ और सिर्फ वही हिस्सा बने, पूरी की पूरी बॉडी नहीं बने, तो उसको बोलेंगे एपीमॉर्फोसिस। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलैक्सिस। इसके अंदर प्लेनेरिया एग्जाम्पल में हो गया, इसके अंदर लिम्ब ऑफ सैलामेंडर, लिजार्ड टेल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है या वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो अलग टाइप की रिप्रोडक्शन है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। होता कैसे है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम और लीव पार्टिसिपेट करते हैं और न्यू पार्ट या फिर न्यू प्लांट या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं।
या प्रोपैग्यूल्स। प्रोपैग्यूल क्या होता है आगे बताऊंगा। गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, या तो रूट स्टेम लीफ से नए प्लांट बनेंगे या प्रोपैग्यूल्स से नए प्लांट बनेंगे। ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सिंपली जो कहाँ हो, प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, प्लांट्स के आगे। they are actually formed by extension of that particular part which finally detaches from parent body after some time। यहाँ भी क्या होता है, बर्ड की तरह उस पर्टिकुलर, अगर रूट से वेजिटेटिव प्रोपागेशन हुआ तो रूट के अंदर एक्सटेंशन आएगी, स्टेम में हुई तो स्टेम के अंदर एक्सटेंशन आएगी। स्टेम एक्सटेंड करके कहीं दूसरी जगह ग्राउंड के पार्ट को टच करते हैं, वहाँ न्यू प्लांट आ जाती है। लीव्स के अंदर भी कुछ ऐसे लीव्स हैं जहाँ जो बर्ड्स को जनरेट करते हैं, बर्ड्स को बनाते हैं अपने मार्जिन पे, और वो बर्ड जब ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है तो फिर रूट्स बनाते हैं, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ एक खास सेल डिवीजन ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी है, बॉडी के अंदर कोई सेल है, सेल क्या हुआ, डिवाइड करा और डिवाइड के बाद ये सेल अलग हो गया। इस टाइप की कोई प्रोसेस नहीं है कि सेल डिवीजन से जो क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया, सेल ही कंप्लीट अलग हो गया। यहाँ क्या होता है, सेल डिवीजन तो होता है बट कंप्लीट ऑर्गन बनते हैं वहाँ, जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, और वो स्ट्रक्चर फिर क्या होता है, डिटैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन अलग अलग स्ट्रक्चर से होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा रूट से होता है, स्टेम से होता है, लीफ से होता है। अच्छा, इन रूट फ्लावर के अंदर दो पार्ट होता है, ये बात जान लीजिए। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है एक, तो दूसरा होता है कैसा, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर रूट, स्टेम, लीफ और बड्स वगैरह आते हैं। और यहाँ से जब क्या होता है, ये जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू न्यू प्लांट बनाते हैं, तो ये एक अलग प्रोसेस हो गई। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या आता है, फ्लावर, और फ्लावर के अंदर तो हमको पता है हमेशा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स में अलग अलग जैसे पार्ट होते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर जो होता है उसके अंदर मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। मेल पार्ट के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल पार्ट के अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं, वो फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। तो वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, लेकिन फ्लावर को छोड़कर जितने भी और पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। उसी में पहला क्या है, रूट्स। रूट्स के अंदर बात करें तो कुछ ऐसे रूट्स हैं कुछ प्लांट्स के जो क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, देख लेते हैं। रूट्स के अंदर एग्जाम्पल हो गया हमारा स्वीट पोटैटो, जिसको बोलते हैं शकरकंद। तो स्वीट पोटैटो के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है डेल्हिया। तो डेल्हिया के अंदर भी क्या होता है, रूट से वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम। इसके अंदर यही दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, पहली रूट से मतलब स्वीट पोटैटो, दूसरी हो गई डेल्हिया। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम से बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। स्टेम के अंदर दो हिस्सों में पहले तो इसको बांट लेते हैं। एक तो वो होंगे जो सब एरियल होंगे, सब एरियल होंगे, सब एरियल स्टेम होंगे। और दूसरे वो होंगे जो अंडर ग्राउंड स्टेम होते हैं। सब एरियल स्टेम कौन होते हैं, जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होते हैं लेकिन हवा में भी वो झूल रहे होते हैं, ऐसे को सब एरियल स्टेम कहते हैं। सब एरियल स्टेम के अंदर अलग अलग टाइप है। उन टाइप को आपको क्या करना है, ये सारी इस स्लाइड को आपको कंप्लीटली नोट कर लेनी है। ठीक है, सब एरियल के अंदर क्या हो गया, पहली जो टाइप है वो होती है रनर। रनर, हाँ। एक तो जो जीतता है वो क्या हो गया, विनर। दूसरा क्या हो गया, रनर, है ना, हारने वाला। ये ये नहीं है वो, ये अलग है। रनर, रनर का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रासेस जो होते हैं, ग्रास। ठीक है, दूब का घास आपने नाम सुना होगा और देखा भी होगा। तो दूब के घास के अंदर क्या होता है, रनर टाइप ऑफ सब एरियल स्टेम पाए जाते हैं जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है शक्कर। ठीक है, शक्कर।
शक्कर कहाँ होता है? मिंट के अंदर होता है। पुदीना आपने देखा होगा उसके अंदर, या फिर पाइनएप्पल आपने देखा होगा, पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल के अंदर भी क्या होता है? शक्कर टाइप ऑफ सब एरियल स्टेम होते हैं। उसके अलावा बनाना तो आपने देखा ही होगा। बनाना के अंदर भी क्या होता है? शक्कर टाइप ऑफ सब एरियल स्टेम, जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन करके न्यू बनाना का प्लांट बनाते हैं। मिंट में भी क्या होगा? न्यू प्लांट बनेगा। पाइनएप्पल में भी न्यू पाइनएप्पल बनेगा। अगली क्या है? अगली हमारे पास क्या है? स्टोलोन। स्टोलोन। स्टोलोन इज अ थर्ड टाइप ऑफ सबेरियल स्टेम। स्टोलोन का एग्जाम्पल क्या होता है? जैस्मिन। स्टोलोन का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैस्मिन। अगली क्या है हमारे पास? अगली है ऑफसेट। ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट। ऑफसेट किसका एग्जाम्पल है? यानी कि ऑफसेट के अंदर जो एग्जाम्पल आएगा वो क्या हो गया? पिस्टिया, ठीक है। पिस्टिया और आइकॉर्निया। आइकॉर्निया, ये दोनों एग्जाम्पल हो गई। दूसरी बात ऑफसेट के बारे में और आगे बताऊंगा, टेरर ऑफ बंगाल जब पढ़ाऊंगा तब, इसी लेक्चर में आगे। तो ये चारों स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये क्या होता है? रनर, शक्कर, स्टॉलन, ऑफसेट, ये अभी उतना डिटेल में नहीं जानना है। मॉर्फोलॉजी की क्लासेस होंगी तो आप वहाँ पहले आपने या तो 11th में पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा है तो मॉर्फोलॉजी की जब क्लासेस होंगी तो आप वहाँ इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में भी अलग अलग टाइप होते हैं। अंडरग्राउंड के अंदर पहला टाइप क्या होता है? राइजोम। अब सारे एग्जाम्पल्स आपको पता है, ये मुझे पता है कि बस आपको ध्यान से देखना है और याद करना है इसको, ठीक है। राइजोम। राइजोम के अंदर जो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जिंजर, ठीक है, यानी कि अदरक, और क्या? टर्मरिक, उसी की तरह दिखने वाला, दोनों देखा होगा आपने। अदरक, हल्दी, और केला के अंदर भी, ठीक है। तो केला के अंदर दोनों होता है, शक्कर एरियल स्टेम भी होते हैं प्लस राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं। बनाना हो गया। अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये तो राइजोम हो गई, ठीक है। राइजोम के बाद अगली चलते हैं ट्यूबर। ट्यूबर। ट्यूबर कहाँ पाया जाता है? ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, ठीक है। अब पोटैटो के बारे में याद रखना है, पोटैटो क्या है? स्टेम है। कभी भी ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पोटैटो रूट तो नहीं है। पोटैटो क्या है? स्टेम है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो पोटैटो एक स्टेम है, और वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करके न्यू पोटैटो का प्लांट भी बनाते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ट्यूबर हो गई। अगली हो गई बल्ब। बल्ब, हाँ, जो लाइट देता है ना, CFL वाली। वो नहीं, ठीक है। बल्ब, ये क्या है? अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, जो अगेन वेजिटेटिव प्रोपागेशन करके न्यू प्लांट बनाएंगे। बल्ब का एग्जांपल्स की बात करें तो बल्ब के अंदर एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? अनियन, है ना, प्याज, और क्या हो गया? उसी के जैसा दिखने वाला उसका भाई, लहसुन, ठीक है। और और इसके अंदर लास्ट टाइप, लास्ट इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका लास्ट इधर है। लास्ट क्या है? कॉर्म। अब ये भी आप जानते हैं, कॉर्म। कॉर्म का एग्जांपल क्या होता है? जमीकंद। जमीकंद, या फिर आपने ओल या अरबी मार्केट के अंदर देखा होगा, अरबी में जो बड़ा आता है उसको ओल बोलते हैं, ठीक है, या जमीकंद बोलते हैं। तो जमीकंद किसका एग्जांपल हो गया? कॉर्म। अब साथ ही अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं, लीफ। लीफ के अंदर ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, लीफ के अंदर एक ही एग्जांपल है, ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम का, ठीक है। ब्रायोफाइलम के प्लांट के अंदर लीफ के ऊपर क्या होता है? मार्जिन पे बहुत सारे बर्ड्स बनते हैं, ठीक है। और वो बर्ड बाद में मैच्योर होने के बाद क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है प्लांट से। डिटैच होने के बाद दूसरा ब्रायोफाइलम का प्लांट बनाता है। तो लीफ के अंदर क्या हुआ? लीफ के मार्जिन पे बर्ड होंगे, बर्ड डिटैच डिटैच होने के बाद न्यू ब्रायोफाइलम के प्लांट बनाएंगे, अगेन बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलिए इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, चलिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है? कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर रूट्स। रूट्स के अंदर दो एग्जांपल, स्वीट पोटैटो, दूसरा डेलहिया। दूसरा है स्टेम। स्टेम के अंदर दो टाइप, सब एरियल टाइप और अंडरग्राउंड टाइप। सब एरियल के अंदर पहला क्या था? पहला क्या है?
रनर, रनर के अंदर क्या एग्जाम्पल ग्रासेस। दूसरा क्या है हमारे पास सकर, सकर के अंदर क्या मिंट और पाइनएप्पल या फिर बनाना। और तीसरा तीसरा क्या हमारे पास थर्ड टाइप स्टोलोन, स्टोलोन के अंदर एग्जाम्पल जैस्मिन। चौथा क्या है हमारे पास ऑफसेट, ऑफसेट के अंदर पिस्टिया और आइकोर्निया। उसके बाद आ जाते हैं अंडरग्राउंड वाले में, ये हो गया मान के चलिए ए, अंडरग्राउंड हो गया बी, बी के अंदर आ जाते हैं। बी के अंदर पहला है राइजोम, राइजोम किसके अंदर होता है जिंजर के अंदर, टर्मरिक के अंदर, बनाना के अंदर। सेकंड है हमारे पास क्या ट्यूबर, ट्यूबर कहाँ होता है पोटैटो के अंदर, ट्यूबर कहाँ हो गया पोटैटो। उसके बाद है थर्ड बल्ब, बल्ब कहाँ होता है अनियन के अंदर और गार्लिक के अंदर। फोर्थ है कॉर्म, कॉर्म कहाँ होता है जमीकंद, ओल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा थर्ड क्या है लीफ, लीफ के अंदर एक ही एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, एक और है बिगोनिया, बिगोनिया, बिगोनिया के अंदर भी होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय द लीफ। तो बिगोनिया हो गया दूसरा ब्रायोफाइलम, तो इम्पोर्टेंट यहाँ ब्रायोफाइलम है, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। तो यहाँ क्या होता है बर्ड्स बनते हैं और बर्ड्स बाद में डिटैच हो जाते हैं, लीफ मार्जिन पे बनते हैं। अब यही सारे जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है ये रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म, यही सारे स्ट्रक्चर्स क्या है यही प्रोपैग्यूल्स हैं, जो पीछे आपको बताया था कि आगे बताऊंगा। यही क्या है प्रोपैग्यूल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। क्या है ये पोटैटो, पोटैटो के अंदर देखिए ये क्या है आई दिख रहा है, ये आई बर्ड्स है। यही जब आगे और क्या होता है डेवलप करते हैं तो जर्मिनेटिंग बर्ड में, जर्मिनेटिंग आई बर्ड जैसे दिख रहे हैं, यही जर्मिनेटिंग आई बर्ड क्या करते हैं न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। तो आई ये क्या हो गया किसका ट्यूबर हो गया, है ना अंडरग्राउंड। दूसरा है क्या राइजोम, ये क्या है किसका एग्जाम्पल है राइजोम का, ये जिंजर। इसके अंदर क्या-क्या दिख रहा है? एक तो एडवेंटिशियस रूट दिख रहा है। एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं? जो रेडिकल के अलावा किसी और जगह से ओरिजिनेट होते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? नोड के पास से ये रूट्स निकल रहा है स्टेम के, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बर्ड्स, यही बर्ड्स क्या करेगा न्यू जिंजर को जर्मिनेट करेगा या न्यू जिंजर प्लांट यहाँ से ओरिजिनेट होगा। साथ ही दिख रहा है ये जो ऐसे ऐसे धारी धारी वाली स्ट्रक्चर्स है ये क्या है नोड्स हैं, ठीक है। मतलब नोड्स कहाँ होते हैं ये वाले क्या हो गई स्टेम हो गई, अंडरग्राउंड स्टेम है मॉडिफाइड स्टेम। अगली एग्जांपल हमारे पास इम्पोर्टेंट ये क्या है ऑफसेट, सबेरियल मॉडिफिकेशन के अंदर ऑफसेट, ऑफसेट में देखिए ये ब्यूटीफुल सा ये क्या दिख रहा है लीफ दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है रूट्स दिख रहा है। अब यहाँ से क्या होता है एक स्टेम यहाँ से ओरिजिनेट करा और कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ फिर दूसरी जगह से एक नया प्लांट ओरिजिनेट हुआ, फिर उसके अंदर रूट, फिर आगे जाता है फिर नया प्लांट ओरिजिनेट, फिर इस नीचे रूट्स। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं। ये जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है ये क्या है ऑफसेट, ठीक है। यही ऑफसेट आगे जा कर के क्या कर रहा है एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर रहा है। ये क्या हो गया पिस्टिया के अंदर और क्या आइकोर्निया के अंदर, ठीक है। आगे ये एग्जाम्पल किसका है ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल है। जहाँ देखिए ये लीफ है, ये लीफ का क्या होता है इसी को बोलते हैं मार्जिन, लीफ मार्जिन बोलते हैं। यहीं क्या देखिए इसी मार्जिन पे क्या है कहीं कहीं कुछ छोटे छोटे ये जो लीफ ले ये क्या छोटे छोटे प्लांट्स दिख रहे हैं ये प्लांट्स बनते हैं। ये बेसिकली यहाँ बड होता है, बड जब जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करने के बाद प्लांट के फॉर्म में ये क्या होता है डेवलप हो जाता है और नीचे क्या हो गया छोटे छोटे रूट्स बन गए। फिर ये यही प्लांट क्या होता है जब ग्राउंड के साथ टच में रहता है तो बाद में डिटैच हो जाता है। ऐसे बर्ड्स को क्या बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है। नॉर्मली जो ब्रांच के ऊपर बर्ड्स बनते हैं नोड्स के ऊपर वो तो लेटरल बर्ड एपिकल बर्ड होते हैं। अगर कहीं और से नोड के अलावा कहीं और से बर्ड बन रहे हैं जैसे यहाँ लीफ के ऊपर बन रहा है बर्ड तो ऐसे बर्ड को क्या बोलेंगे एडवेंटिशियस बर्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया ब्रायोफाइलम लीफ के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है लास्ट वन हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसको हम लोग अगले क्लास में अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इसको पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपागेशन के बारे में पढ़ेंगे।
फिर टेरर ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। हार्डली इसके अंदर 10 से 15 मिनट लगेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम लोग वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्यों ऑर्गेनिज्म जब ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा था तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत पड़ी, है ना। जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काम चल रहा था ऑर्गेनिज्म का, तो क्या ज़रूरत पड़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कौन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म में जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों देखा जाता है। हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न के जवाब ढूंढेंगे अगले लेक्चर में और आगे। ठीक है, पीछे जो भी लेक्चर्स अभी अपलोड हुए हैं उनको जाकर देखिए। साथ ही इस चैप्टर के अंदर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट्स कीजिए, उनके नोट्स बनाइए। प्लस हालांकि ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा ये मैंने आपको बताया था। टेलीग्राम का ऐप आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है फ़ोन के अंदर, और वहाँ आपको जा कर के टेलीग्राम के सर्च बार में शास्त्रार्थ बायोलॉजी टाइप कीजिए, हमारा चैनल वहाँ आ जाएगा। उसी चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए। फिर बाद में आपको लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको, या फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, साथ ही डीपीपी मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट्स भी मिलेंगे। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक चेक कीजिएगा, वहाँ भी आपको क्या होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।